द सेल लेसन का ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेल के बारे में बताया है, वो वीडियो भी आप देख लेना। फिर ये वीडियो नंबर 3 देखना। तो इसमें क्या है देखेंगे हम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैसे देखो सेल से कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले होती है भाई सेल, और सेल से जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ठीक है, टिश्यू जब इकट्ठे होते हैं बहुत सारे तो क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि कोई भी एक जीव, प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया वगैरह हो। ठीक है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि प्लांट, मैन या पशु पक्षी जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है इसमें। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, यूनि का मतलब होता है वन, जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, लाइक अमीबा, जैसे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इज ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन, इसमें सिर्फ सिंगल सेल से ही बने होते हैं और सिंगल सेल ही सारे काम करेगी, सारे फंक्शन करेगी। इट कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, ये फूड को पकड़ेगी, ये फूड को पकड़ेगी और फूड को पचाएगी भी यही सिंगल सेल, और रेस्पिरेट करेगी, ग्रोथ करेगी और रिप्रोड्यूसिस भी यही करेगी। ठीक है, तो इसमें तो यूनिसेलुलर सेल में तो क्या होएगा भाई, सिंगल सेल ही सारा काम चलाएगी, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से ही बना हुआ है। और नेक्स्ट में है मल्टी सेलुलर सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम हो गए, इंसान हो गए, प्लांट्स हो गए। उसमें क्या सिस्टम होता है, हैव सेल्स डेट आर स्पेशलाइज्ड सेल होती है, इसमें स्पेशल सेल होती हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेशल सेल होती हैं स्पेशल काम करने के लिए, इनमें स्पेशल सेल होती है। अब कैसे होती है, ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू, और ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनते हैं भाई, एक स्पेशल फंक्शन करते हैं और फॉर्म में टिश्यू, और टिश्यू को बनाते हैं, और टिश्यू क्या करता है, एक स्पेशल काम के लिए टिश्यू बनता है। स्पेशल सेल स्पेशल टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू क्या करेगा, काम करेगा। फॉर एग्जांपल नर्व सेल, जो नर्व सेल होती है वो क्या है भाई, नर्व सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। आगे है ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज, अब टिश्यू जब इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो क्या बन जाता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म में ऑर्गन। ठीक है, तो क्या बन जाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। फॉर एग्जांपल किडनी। ठीक है, किडनी क्या है, एक ऑर्गन है जो किससे बना है, सेल से बना है। सेल से बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, यानी कि किडनी। ठीक है, आगे है ए नंबर ऑफ सच ऑर्गन वर्क टुगेदर, और ये सभी ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हैं, ये सभी इकट्ठा काम करते हैं, इकट्ठे होकर काम करते हैं और क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, जीभ आ जाएगी, दांत आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑर्गन है। फिर फूड पाइप आ जाएगी, ये भी ऑर्गन है। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। फिर उसके बाद पेट में जाएगा खाना। ठीक है, पेट भी ऑर्गन है, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी। ठीक है, फिर खाना हमारा पच जाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जो पचा नहीं, तो ये सब क्या बन गया, एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। और ऑर्गन सिस्टम जब सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक जीव बन जाता है, एक प्राणी बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सेल से बनता है, सेल जब इकट्ठे होते हैं ग्रुप में तो टिश्यू बन जाता है, टिश्यू जब इकट्ठे होता है तो ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब देखेंगे आगे हम करेंगे, डिफरेंस करेंगे एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। अब इसमें कंपैरिजन करेंगे हम, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल का क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है इसमें, वो हम करेंगे।
ऑल सेल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जो जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, चाहे किसी की भी सेल हो, चाहे प्लांट की सेल हो, चाहे एनिमल की सेल हो, चाहे किसी की भी सेल हो, वो उनमें कुछ जो है वो कॉमन फीचर होते हैं, एक जैसे फीचर होते हैं। मगर द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में हाउएवर हैव मेजर डिफरेंसेस, कुछ मेजर डिफरेंस भी होते हैं। लेट अस नाउ कंपेयर द फीचर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अब हम क्या करेंगे भाई, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या फीचर्स होते हैं, उसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट एंड एनिमल सेल, ये मैंने लिख दिया, ये कंपोनेंट है, करैक्टर है, फिर प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले है शेप। जो प्लांट सेल की शेप होती है वो फिक्स होती है। फिक्स क्यों होती है? क्योंकि प्लांट तो इधर उधर जाते नहीं, एक जगह पर ही रहते हैं, इसलिए उनको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं होती। प्लांट तो मूवमेंट नहीं करते, ठीक है, तो उनकी जो सेल शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। और एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल की क्या होता है, इररेगुलर होती है, क्योंकि एनिमल सेल को क्या करना पड़ता है, एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, मूवमेंट करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, तो उनकी जो होती है वो क्या होती है, इररेगुलर सेल होती है। दूसरा पॉइंट है सेल वॉल। जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल के कारण ही वो उसकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है, वो रिजिड होता है, ठीक है। मगर जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती, उसमें तो बस सिर्फ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल वॉल नहीं होती। दूसरा डिफरेंस ये है। तीसरा डिफरेंस है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, अब प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड क्या करते हैं, प्लास्टिड से ही जो पौधा है, प्लांट है, वो खाना बनाता है, अपना फूड बनाता है, फूड को प्रोसेस करता है, ठीक है। मगर जो एनिमल सेल होते हैं उनको खाना बनाने की जरूरत नहीं होती, वो दूसरे पे निर्भर करते हैं, ठीक है, तो इसमें प्लास्टिड नहीं होता, ये एब्सेंट आ गई, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स पे क्या होता है, वैक्यूल्स, वन लार्ज वैक्यूल्स इज प्रेजेंट। जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है और एनिमल सेल में आइदर एब्सेंट, या तो नहीं होता या फिर बहुत ही छोटा वैक्यूल होता है इसमें, ठीक है। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में वैक्यूल का क्या काम होता है। वैक्यूल का काम आपको मैंने बता रखा है कि क्या करता है वैक्यूल। वैक्यूल करता है जो वाटर है, एक्सेस वाटर है, फालतू पानी है, और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है, ये वैक्यूल का काम होता है। तो 4 पॉइंट हैं इसके। पहला है शेप, एनिमल प्लांट सेल की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है और एनिमल की इरेगुलर होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट में, ठीक है, और एनिमल में नहीं होता, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड का काम है पौधे को रंग देना, पौधे का खाना बनाना, ठीक है, इसकी मदद से पौधा खाना बनाता है, ठीक है। क्लोरोफिल, प्लास्टिड में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से खाना बनाता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है प्लांट में, और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। उसके बाद आ गया वोक्यूल्स। वोक्यूल्स इसमें बड़ा वोक्यूल होता है, और जो एनिमल सेल है उसमें वोक्यूल या तो होता ही नहीं या फिर छोटा होता है। ये इसके मेन डिफरेंस है। आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम जैसे मैंने बना रखा है, तो वोक्यूल दोनों में है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, ईआर दोनों में है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों में है, मगर सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किससे बनता है भाई, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड से मिलता है, प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड है। यानी कि सेल वॉल में 2 चीजें फालतू होती हैं, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ये आप बुक में एक बार देख लेना। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। 3 पार्ट में मैंने आपको करा दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 वीडियो बना दिए। आपने ये वीडियो देखने के बाद पहले क्या करना है, बुक को अच्छी तरह से पढ़ना है, 2-3 बार लेसन पढ़ना है। वीडियो देखने से पहले भी पढ़ लो और देखने के बाद भी 2-3 बार अच्छे से हर एक पॉइंट बुक में पढ़ना है, क्योंकि उसमें फिगर्स भी अच्छे दिए हुए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसमें से कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ऑप्शन टाइप वाले। तो चैप्टर 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपने अगर वो तीनों वीडियो देख लिए हैं, ठीक है, तीनों वीडियो देख लिए हैं, तो आप ये आसानी से कर सकते हो। मैंने एक एक पॉइंट बता रखा है। तो पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं, तो आप कहोगे वो तो सेल्स से बने हैं, तो इसका आंसर आएगा सेल्स, ठीक है।
तो सेकंड है द डैश प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को रिजिडिटी सख्त कौन बनाता है, प्रोटेक्शन कौन देता है प्लांट सेल को, तो वो एनिमल सेल में नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल होता है। जो सेल वॉल का काम क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। तो प्लांट सेल जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, पौधे को, प्लांट को रिजिडिटी और प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट है ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। जैसे हमारी एक्टिविटी को ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। फोर्थ है द डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस किसको कहते हैं, सेल का पावर हाउस, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, फूड को एनर्जी में चेंज करता है और हमारे शरीर को और सेल को क्या मिलती है, इससे एनर्जी मिलती है, इसको, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। फिफ्थ है इज ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा टिश्यू, ठीक है। और सिक्स्थ है इसका इट वाज डैश हु ऑब्जर्व सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, किसने इसकी खोज की थी, तो उसका नाम था रॉबर्ट कुक। रॉबर्ट हुक, कुक नहीं, हुक, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक था, उसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, इसमें मैचिंग करनी है। तो मैचिंग, ये इस पार्ट को इस पार्ट से मिलाना है, मैचिंग करनी है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है पैकेजिंग सेंटर। ये क्या करता है, जो मटेरियल बनता है सेल में उसको पैक करता है। फिर आ गया राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम करता है, राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में होते हैं जीन्स, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन्स। डेड सेल, डेड सेल किसकी देखी थी उसने, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की देखी थी। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किसके कारण होता है, फोटोसिंथेसिस वो क्रिया होती है जिसमें पौधा अपना, प्लांट अपना खाना बनाता है। तो किसके कारण होता है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण जो प्लांट है अपना फूड खुद बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब देखो सी पार्ट, देखो टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक करना है हमने जो ऑप्शन है हमारे पास। द सेल ऑर्गेनेल विच एक्ट एज ए स्टोरेज बैग फॉर ए सेल इज नोन एज। जो स्टोरेज बैग का काम करता है उस ऑर्गेनेल को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, नहीं। क्रोमोप्लास्ट ये भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं है। तो क्या आएगा, वोक्यूल। वोक्यूल का काम होता है किसको, एक स्टोरेज बैग की तरह काम ये करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैंस एग इज, जो हैन मुर्गी का अंडा है वो क्या है, ए सेल ऑर्गेनेल है, टिश्यू है, सिंगल सेल है, ऑर्गन है। तो इसको क्या करेंगे हम, एक सिंगल सेल है, ठीक है। क्या है ये, एक सिंगल सेल। थर्ड है द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द। अब न्यूक्लियस किससे सेपरेट होता है, किस चीज से सेपरेटेड होता है, वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब फोर्थ आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन एन एग सेल। इनमें से कौन सा एग सेल में नहीं मिलेगा, ह्यूमन लिवर सेल एंड अमीबा। इन तीनों में इनमें से कौन सा नहीं मिलेगा, एग सेल में, ह्यूमन लिवर में और अमीबा में। देखो राइबोसोम मिलेगा तीनों में, हाँ जी मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा, मगर सेल वॉल नहीं मिलेगा। इसने यही पूछा था क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल तो किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है। सेल वॉल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। तो ये तीनों प्लांट नहीं है, तो क्या नहीं मिलेगा, सेल वॉल नहीं मिलेगा।
इसका फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, मैंने अभी आपको करवाया था। करेक्ट सीक्वेंस है, पहले सेल होती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो करेक्ट क्या है, करेक्ट सीक्वेंस हमारा ये आ गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी फाउंड ओनली इन ए प्लांट सेल बट नॉट इन एन एनिमल सेल। जो प्लांट सेल में मिलता है मगर एनिमल सेल में नहीं होता तो वो क्या चीज है, इनमें से क्या चीज है। प्लांट सेल में तो होती है वो, मगर एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, तो प्लांट सेल में देखो सेल वॉल और प्लास्टिड, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होती हैं। सेल वॉल और प्लास्टिड्स ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होती हैं, एनिमल सेल में नहीं होती। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि प्लास्टिड और सीलिया ये तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यही 2 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में ही होती हैं, एनिमल सेल में नहीं होती। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।